मंडल तो स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, ठीक है, वायुमंडल हो गया, और जहाँ जहाँ जीवन संभव होगा वह जैव मंडल हो जाएगा। समझ आ गया? जैव मंडल के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, कहा जाता है, अच्छा ठीक है ना। जैव मंडल के अंतर्गत कौन सा हो जाता है आपका पारिस्थितिकी तंत्र सब आ जाता है, ठीक है, समझ में। अब स्थल मंडल वाला चीज में हम लोग देख लिए थे, चट्टान के बारे में देखे, भूकंप के बारे में देखे, ज्वालामुखी के बारे में देखे, ठीक है ना। अब पहाड़ वहाड़ के बारे में देख लेते हैं, पर्वत और पहाड़, ठीक है ना। तो देखिएगा विश्व का पर्वत और पहाड़ के बारे में, ठीक है ना, पर्वत, विश्व का पर्वत, ध्यान से देखिएगा इसको। पर्वत को कौन कहा जाता है? माउंटेन कहा जाता है। कौन बोलेंगे उसको? माउंटेन, माउंटेन, ठीक है ना। हाँ, एगो पेय पदार्थ आता है माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, से बोला बात यो है। याद लीजिएगा कि समुद्र का जो सतह होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया स्थलीय भाग, कौन सा भाग हो गया? ठीक है, स्थलीय भाग में ध्यान दीजिएगा, कहीं पर जैसे ऊपर खाली पहाड़ वाला एरिया हो गया, ठीक है ना, कहीं पर पठारी एरिया हो गया, कहीं पर मैदानी एरिया हो गया, और कहीं पर गहराई आपका समुद्र हो गया, ठीक है, समझ में आया? बच्चा समुद्र ठीक है, या गहराई हो गया, मतलब इस हिसाब से कहीं पर देखिए बहुत ऊंचा वाला भाग हो गया, मतलब ये हो गया आपका धरातल का सतह, ठीक है, समझ में। तो धरातल पर स्थित किसी भी चीज का ऊंचाई जो है वह समुद्र तल से मापा जाता है। कौन तल से? समुद्र तल से। अब देखिएगा यह जो हो गया यह समुद्र का गहराई हो गया, यह जो है यहाँ तक समुद्र का गहराई हो गया। समुद्र तल अगर किसी चीज का ऊंचाई मापना है, इसका ऊंचाई, तो ये जो तल है, पानी का जो लेयर है, ऊपरी सतह जो है, वहाँ से किसी चीज का ऊंचाई मापा जाता है। समझ में? राजमिस्त्री को देखे ना बनाते हुए, खला जब स्लो बनाना होता है तो वह सब जो है वो पाइप लेगा, पाइप लेगा, पानी उसमें डालेगा और तब उसे वाटर लेवल चेक करेगा, ठीक है, कि कितना आप स्लो बनाना है तो उस हिसाब से आप अपना सब ऐसा मिस्त्री अगर बन जाए राजमिस्त्री तो पानी गिरावे तो कौन है, सब पानी वाली लगाएगा, ठीक होता नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन सी करता है? वाटर लेवल मापा जाता है। नाली उली बनाना है तो वाटर लेवल, ऐसा नाली बना देगा कि उल्टा घरे में पानी उधर चला दो न लाके पानी, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, समझ में। तो उसके लिए वाटर लेवल, तो यही चीज यहाँ भी है कि किसी भी चीज का ऊंचाई अगर मापना है तो कोई तो को कंपेयर करने के लिए होना चाहिए कि कोई से ऊंच, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम अकेले कहीं पर खड़ा रहे, ठीक है ना, तो अकेले खड़ा रहेंगे, माने माने हम सोचे अपना बारे में सबसे लंबा हम है, सबसे स्मार्ट हम पढ़े में बड़ा चीज समझ में ये बात सब सोचे को गलत नहीं सकता आदमी, गलत होता है बहुत आदमी का, ठीक है ना। हम मन है क्या हुआ था ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर कुछ होता है किसी भी चीज़ का लंबाई, ऊंचाई, गहराई, कोई भी चीज़ अगर मापना होगा तो उसके लिए कुछ कंपेयर करने के लिए कोई तीसरा चीज होना आवश्यक है, दूसरा चीज होना आवश्यक है, ठीक है ना। अकेले खड़ा होकर के हम कहेंगे कि हम बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, समझ में, लेकिन दोनों का बात ना हुआ। जब वही अगर मापना ही है तो इसको जो ग्रुप में मापिए, ठीक है ना। शादी ब्याह वाला समय महिला सब जाती है वही करती है, ठीक है ना। खाए पिए सब मतलब ओते मांगा साड़ी पहन के क्यों कितने मांगा होकर साड़ी कितने को होते, झुमका कितने को होते, समझ में। जब भी हम लोग जाते हैं कपड़ा लता केनो वही से माने तो पहले खाने जैसा सब व्यवस्था है, व्यवस्था और खाए पिए वाला व्यवस्था छेदिया क्या छेदिया के पहुंच है ना, छेदिया के, ठीक है। तो वो चीज लड़का सब क्या होता है कि अगर 2 घंटा दोनों आपस में बतिया ले, जैसे 5 को दोस्त अगर मिला 2 घंटा खड़े खड़े बतिया लेगा और ओकरा से कोई पूछेगा कि बताओ तो फलना कौन कलर के शर्ट पहने रहे, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, ठीक है ना। हम महिला समय एगो चीज एक नजर कहाँ पड़ गया तो ऊपर से नीचे तक इसका, ठीक है ना, कौन कलर के झुमका, कौन कलर के केस रखे, पीले कलर के, हरियर कलर के, समझे, मतलब तुलनात्मक रूप से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे होता है किसी चीज का ऊंचाई अगर निकालना है, यहाँ गहराई निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए तुलना होना चाहिए ना, ठीक है। कोई वो 0 लेवल 0 पॉइंट होना चाहिए जहाँ से ऊंचाई मापा जाए, तो वह 0 पॉइंट जो होता है वह समुद्रीय तल होता है। तल मतलब ये वाला एरिया, यह हो गया समुद्रीय तल, ठीक है, समझ में। अब इस तल से अगर ऊंचा रहेगा, यहाँ से नापी करेगा इसका, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका माप किया, इसका नापी अगर किया ऐसे ऊंचाई वाला, तो मान लेते हैं अगर 100 मीटर, कितना मीटर, 100 मीटर, इसका ऊंचाई हो गया 100 मीटर, समझ में।
जैसे हिमालय पहाड़ का माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8850 मीटर। कहाँ से? समुद्री तल से। कहाँ से? समुद्री तल से, ठीक है ना। सीतामढ़ी कितने ऊंचा है, ठीक है ना। समुद्र तल से ऊंचा है तो रेलवे स्टेशन पर जाना होगा, बोर्ड लगा होगा सीतामढ़ी, ऊपर नीचे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचा है, ठीक है ना। किसी भी जगह पर रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर बोर्ड लगल रहता है वहाँ पर लिखल रहता है समुद्र तल से ऊंचा है, समझ में आया? खतरा की निशानी। वैसे भी अगर आप देख लीजिएगा तो नीचे दक्षिण भारत से अगर उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ते जाए, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की तरफ ढलान, समझ में? ढलान समझते हैं ना, जैसे साइकिल जहाँ पर अपने मन स्पीड हो जाता है उसको ढलान कहते हैं, ठीक है। तो होने से ढुलकावे में बड़ा मजा आता है, एने से चढ़ावे में, ठीक है ना। और वो में कच्ची अगर उधर से हवा मारते रहेगा तब चढ़ाएगी, ठीक है ना। समझ में? तो किसी भी चीज का ऊंचाई कहाँ से मारते हैं हम लोग? समुद्र तल से। को बढ़ेगा को बैठा हुआ है तो समुद्र तल से, यह जो तल है इस तल को अगर जीरो मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? जीरो। तो जीरो से 50 मीटर तक का जो ऊंचाई होगा, जीरो से 50 मीटर तक का जो ऊंचाई होगा उस ऊंचाई को हम लोग कहेंगे तट। उसको कौन सी कहेंगे? तट, ठीक है ना। तट माने किनारा, ठीक है ना। जैसे नदी का किनारा, नदी का तट, ठीक है ना। पुरनका सिनेमा बड़ा समझा देखते थे, फिर वही किनारा पर नदी का किनारा पर, ठीक है ना। ये से चले गीत गा रहा है कोने से नदिया के सिनेमा से नदिया के पार, नदिया के पार में तो कोने दिशा में लेके चला कोने में कौन दिशा में लेके जाओगे वो तो पता कोना में भागी रही है मोटरसाइकिल में ले जाता है, ठीक है, समझ गए? तो भाई नदी का जैसे किनारा मतलब पक्षी का किनारा, नदी का तट, समुद्रीय तट, समझ में आ गया? ये हो गया आपका दक्षिण भारत वाला एरिया। आपको पता है पूरा हिंद महासागर का एरिया, ठीक है ना। तो इधर वाला जो क्षेत्र होगा, यह जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी राज्य सब है वह 75 तटवर्ती राज्य, जैसे तटवर्ती, ठीक है ना। अपना सब यहाँ हम लोग बिहार में, बिहार का बीच में यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बिहार है तो अगर बगल में कोई समुद्र नहीं है, अगर समुद्र को आपको देख रहा है तो सबसे न्यूनतम दूरी जो है वो पश्चिम बंगाल का। आपको पश्चिम बंगाल जाना होगा समुद्र देखने के लिए, कलकत्ता हमारा पार करके, समझ में? ठीक है ना। वहाँ पर बंगाल की खाड़ी आप देख पाइएगा, ठीक है। अनंतर गोवा चल जाएगी घूम, ठीक है। गोवा चल जाए, वहाँ पर गोवा पर बीच रहता है। बीच मतलब का बीच मतलब किनारा, ठीक है, समझ में? तो जो 0 से 50 मीटर तक समुद्र तल से 50 मीटर तक जिसका ऊंचाई रहेगा वो आपको का रहेगा तट, तट माने किनारा कहलाएगा, समझ में? अच्छा, उसके बाद देखिएगा 50 से लेकर के और 150 मीटर तक का जिसका ऊंचाई रहेगा 50 से 150 तक का मीटर वह कहलाएगा मैदान, वह कौन सी कहलाएगा? मैदान, ठीक है ना। मैदान जैसे गंगा का मैदान हो गया, यमुना का मैदान हो गया, ठीक है ना। मैदान मतलब खेती युक्त भूमि, उसी को मैदान कहेंगे, समझ में? तो मैदान का ऊंचाई अगर समुद्र तल से पूछा जाएगा तो 50 से 150 मीटर तक हो गया मैदान, समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिएगा 150 से लेकर के 600 तक का जो 600 मीटर जो ऊंचाई होगा वह कहलाएगा पठार, वह कौन सी कहलाएगा? पठार, ठीक है ना। पठार का ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं है, समझ में? पठार कहने का मतलब जो होता है चट्टान का क्षैतिज जमाव, क्षैतिज मतलब क्षैतिज माने एना और उदग्र माने एना, समझ में? उदग्र माने एना, जैसे ये हाथ हो गया, पर इसको चढ़ा देंगे तो इधर हो गया उदग्र हो गया, समझ में? ये हाथ है अब बगल में ये है तो कथी हो गया? क्षैतिज, समझ में? तो अपने सब सोते कैसे? क्षैतिज की उदग्र सोते हुए देखे उदग्र माने एना इधर सुतल है जमा, समझ में? तो हो गया उदग्र, ठीक है ना। क्षैतिज मतलब सुतल, तो हम लोग सोते हैं कि ना क्षैतिज, समझ में? क्या वो तकिया लगा के सोते हैं कि ना, गर्दन खा के। एक आदमी के एगो लड़का था तो ओकरा सोने का आदत है कि ना वो सोता था ना तो एगो हाथ से उठा के पता नहीं कल उठा के सोता था, सब गिरे के लिए पता नहीं साथ पंखा होते के एगो चिड़िया होती है जिसका नाम है वया। कौन चिड़िया? वया, ठीक है ना। वया चिड़िया जब सोती है तो दोनों गोर उठा के, अपना डर है कि कहीं आसमान गिरेगा तो साले का एक गोर पर रोके, समझा? कौन सी करती है? दोनों पैर उठा करके सोती है। कौन? वया, ठीक है। छोटी चिड़िया है एकदम छोटी, अपना डर है वो हिसाब से, समझ में? वही साथ कॉन्फिडेंस इसमें सांप को देखे कहीं सोते हुए, सांप एन्ना करके ना सोएगा, वो कुंडली मार के सोएगा, ऐसे घुरूम करके कुंडली, हम उसी को कुंडली मार के गहमन सांप देखे? गहमन नाग, ठीक है ना। हाँ, वो बड़ा गहमन सांप जो होता है वो देखेगा कुंडली मार कर जाता है ऊपर, समझ में? ठीक है ना। हाँ, ये तरह बहुत खतरनाक, अगर थोड़ा सा काट दिया ज्यादा लेट अगर हो जाएगा हॉस्पिटल पहुंचे में तो आदमी ऐसे था हो जाएगा, जहर बहुत ज्यादा असर करता है। सांप का जहर कौन के लैंड में है?
पैरोटिक इंग्लिश ग्लैंड में पैरोटिक ग्लैंड, ठीक है भैया, सब बोला गया। हम लोग के पैरोटिक ग्लैंड है, आदमी में भी होता है, लेकिन हम लोग जो है उसको निष्क्रिय कर देते हैं, ठीक है ना। पैरोटिक ग्लैंड हम लोग का उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, निष्क्रिय रहता है। हम लोग अगर किसी को काटेंगे समझ में आता है, जीभ में लगेगा, जितना सांप लगता है ना वैसे नहीं लगता। हल्दी खा के खत्म वैसे जी नहीं गड्डी लगते हैं, वो सब मारा मारी करेगा, जीतेगा तो जीतेगा, तो दांत काट के खा दे। समझ में आया? ये देसी आदमी की आदत रही है कि अलग, ठीक है ना। सलाइवा इतना ज़्यादा बनता है हम लोग का कि उसको निष्क्रिय कर देता है, समझ में? देखिएगा, कोई भी जीव अगर उत्पन्न होता है, जीव का एक सिद्धांत को समझिएगा, कोई भी जीव जो है वह अपन सुरक्षा लेकर जन्म लेता है, समझ में? जैसे बच्चा जन्म लेता है, नाखून उसके पास रहेगा, ठीक है ना। अगर शेर तो वही हिसाब से उसका दांत रहेगा, जीभ करके शेर खोटवा पैदा नहीं होता, ठीक है ना। खोटवा समझते हैं ना, बिना दांत के वह चाहे भैंसू से सब पकड़, ठीक है ना। दूगो दांत रह जाएंगे, दूगो दांत आगे वो आते ही जन्म लेगा और उसके बाद वो अपना चारा वाला खाना शुरू कर देगा, ठीक है, समझ में? लेकिन आदमी में बच्चा समझता है, ठीक है ना। वो जन्म लेगा, पहले गाय वाय करेगा, 1 साल 1.5 साल खाली दूध पिएगा, एकदम सोने की सूचना देता है। बच्चा सब लाइट साल जैसे खाली 1.5 साल तक दूध पिएगा, वो गोदी में सूत सूत के और वो गोदी में सूत धक्के लगा के अब नीचे में का काजे लगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो सब बच्चा होने रहता है, समझ में? वो होने रहा। तो 150 से लेकर के 600 मीटर तक का जो रहेगा ऊंचाई का पठार मतलब लावा का झरनी जमा कोची का लाता है पठार, ठीक है, समझ में? अब देखिएगा उसके बाद 600 से लेकर के 1000 मीटर, 600 से लेकर के 1000 मीटर तक का जो ऊंचाई रहेगा उसको कहेंगे पहाड़। वह कोची का लाएगा, पहाड़ कहलाएगा, ठीक है ना, पहाड़। समझ में आया? पहाड़ कह लीजिए उसको, या इसी को पहाड़ी कह लीजिए, पहाड़ या पहाड़ी, समझ में आया? पहाड़ी मतलब छोटा पहाड़, ठीक है ना, समझ में? अब यहाँ पर देखिएगा 1000 मीटर से लेकर के और इससे अधिक मतलब अधिक जहाँ तक जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 8,500 तक जाइएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। यह कहलाएगा पर्वत, यह कौन सी कहलाएगा? पर्वत। तो पर्वत वर्गा की पहाड़, समझ में? अब देखिएगा यह जो है आपका पहाड़ या पहाड़ी, यह एगो अकेले न रहता। अब ऐसा ना है कि कोनो पेड़ पौधा तो देखिएगा ये अकेले काम करके खड़ा रहेगा, पहाड़ ठीक है ना। पहाड़ एना रहेगा, कहूँ जगह है, पेड़ ऐसे जाते पेड़ ऐसे हो गया, ठीक है ना। सब एक ही साथ ऐसे करके रहेगा, ठीक है ना। तो यह जो है यह संरचना इसको कहेंगे पर्वतमाला। शुरू से लेकर के अंत तक का जो पूरा पहाड़ सब का ये चीज हो गया, ग्रुप बना, इस ग्रुप को कहेंगे पर्वतमाला। कौन सी कहेंगे इसको? पर्वतमाला। समझ गए? पर्वतमाला में पहाड़ भी होगा और पर्वत भी होगा, समझ गए? पहाड़ माने छोटा पहाड़ी और पर्वत मतलब पर्वत ऊंचा, ठीक है ना, समझ गए? तो जैसे हिमालय कौन सी है? पर्वतमाला। हिमालय क्या है? पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, समझ गए? अब उसमें उसका कोई ऊंचा चोटी होगा, ठीक है ना जी। सबसे अब भाई में जो सबसे बड़ा पहाड़ रहेगा, पर्वत रहेगा, उसका जो सबसे ऊंचा चोटी होगा वह कहलाएगा सर्वोच्च शिखर। कुछ कहलाएगा सर्वोच्च शिखर। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, उसी तरह और भी सर्वोच्च शिखर सब दूसरा केना बनता है कथी के नाम है? ये सब आपने मैंने है ना सुतर में चाहिए जाके रखते हैं पहाड़ कैसे बनेगा अभी चलते, ठीक है ना। पहाड़ बनाने के लिए पहले जैसे हरियर मिर्चाई, धनिया के पत्ता, ठीक है ना, हल्दी, लहसुन, जमाइन सब मिल के बहुत जाके पहाड़ बना देते, ठीक है। अच्छे समझ में आएगा? हाँ, तो बताइए तो समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई तक कोची का आएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 50 से 150 तक पठारीय क्षेत्र का ऊंचाई 150 से 600। ये वो पैमाना है। अब जरूरी ना है सब वही पे रहेगा, ठीक है ना। पामीर का पठार से ज्यादा, ठीक है, लेकिन है तो पठार। अब ये जो पैमाना बनाया गया है वो अधिकांश चीज को देख करके, जैसे मान के चलिए बीपी के तो होता है नॉर्मल 120, सब आदमी को होते ना रहता है, कमी बेसी हुई है, सबका कमी बेसी रहता है, लेकिन अधिकांश आदमी का उतना है तो मान लिया है कि ना। आदमी के शरीर में खून रहता है 5 से 5.5 लीटर, है ना। तो क्या सभी आदमी के देह में उतने रहेगा? भगवान कपड़ा से थोड़े दूध वाला कपड़ा से एक डिब्बा आसेर पावर ऐसे करके थोड़े दूध हाँ, जेकर शरीर जिहान रहेगा उस वक्त, लेकिन ये वो पैमाना बना के लगभग है ना, ये पैमाना यहाँ हो, ठीक है ना। कोई इससे ऊंचा भी हो सकता है, कोई इससे नीचा भी हो सकता है, समझता है, ठीक है। जैसे देख लीजिएगा यह 0 से 50 तक 50 से 150 तक मैदान हो गया, ठीक है ना।
इतना। लेकिन कास्ट का जो मैदान होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग फ्लोरिडा कास्ट का मैदान के गहराई थोड़ा कम है, 50 से कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन सी की श्रेणी में आ गया, मैदान की श्रेणी, ठीक है। तो यह एगो पैमाना की लगभग इतना तक रहेगा, तो आपका मैदान रहेगा, पट्टा रहेगा, ये चीज़ सब रहेगा, ठीक है। कभी कभार इससे सवाल आपसे पूछ देगा कि बताइए पर्वत किसको कहेंगे, पहाड़ कितना ऊंचा रहना चाहिए, का ऊंचाई कितना रहना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभार ऐसा परिस्थिति आता है, सवाल पूछता है, नहीं पूछेगा, समझ आ गया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं पहाड़ के परिणाम के बारे में, कौन तरह का पहाड़ होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा, सोच लाइट जड़ रहा है पहले लगे हाँ बकरी जाने या करिया लग रहा है। लाइट अब कहीं बढ़िया लग रहे हैं। अब रोगे आने तो हम कथी करें, वो पक्के कलर रहा आगे जैसे तक क्रीम लगे ले रहलिए, लेकिन अबै तबै में झगड़ा ले लिए फिर गाड़े पड़ गेल पता है ये है कि पर कितना क्रीम उरीम काम न करेगा है, एकदम बढ़िया क्रीम लगती काम तंगा तो है पेंटिंग क्रीम लगती काम। अब उसका एक मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 सप्ताह मान लो उसका फेस वॉश यूज कर लिए, पूरा दाढ़ी एकदम इधर से पट करके एकदम, बताइए 18 साल के एज में दाढ़ी पा गया, इससे 16 साल की उम्र में या 16 साल, 2 साल बढ़ गया, ठीक है। समझिए, ध्यान दीजिएगा, वो सब कितना है, फेस वॉश क्रीम तो कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है ना। हम लोग के लिए उन्हें लाइफ हुआ साबुन, अगर नहीं माथा सब लगा हुआ करके वही पर एकदम चमाचम। सबसे में पर्वत तेल हाँ ठंडी वाली तो ठंडी में पूरा एकदम नहा धोआ के सरसों तेल पूरा उन सब में लगा के पर्वत तेल काजल कपड़ा में लेता कोरी कदर गाड़ी देखे गाड़ी के हाँ पहाड़ पर्वत के बारे में देख लेते, ठीक है ना। पर्वत एक नीचेगा, एक वो पर्वत होता है, इसको कहा जाता है वलित पर्वत, कौन सी कहेंगे इसको, वलित पर्वत, ठीक है ना। वलित कहेंगे या इसी को मोरदार पर्वत कहा जाता है, इसी को कौन सी कहेंगे, वलित या मोरदार पर्वत, वलित या मोरदार पर्वत, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पूर्ण माउंटेन, इसको पूर्ण माउंटेन कहेंगे, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए कार्टून देखे किराना दुकान में कार्टून कर रहे हैं, मोबाइल में कार्टून पूरा कर रहे हैं, समझ गए। हाँ जब मैं खाना तेल के पैकेट से वो कार्टून को फैला दी, ठीक है ना, मैंने खाँच बना लगा था, जैसे जैसे अच्छा बाराती वाला नाश्ता ना जो पैक किए है ना, बनाइएगा अब तब उसमें रखिएगा, समझ में। तो कथी था पहले ऐसे, ठीक है ना, फिर हम उसको मोड़ किए, मोड़ करके और तब बनाए, वैसा आकृति मोड़ करके, ठीक है ना। तो देखिएगा ऊपर का जो धरातल, ये जो मतलब धरातल है आपका ऊपर का, वो तो आपको पता है कि समतल धरातल के नीचे प्लेट सब है, वो चीज में प्लेट सब, ठीक है ना। और इसी प्लेट में विवर्तन की वजह से ना भूकंप, ठीक है ना। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत पहले दिल रहा है, प्लेट विवर्तन का दे रहा है, पहले दिल रहा है कौन, अच्छा बताइए भूकंप कौन वजह से आता है, अभिसरण से कि अपसरण से, अभिसरण या अपसरण से, सुतला जीता बैठा है, सुतला जीता बैठा हाँ यहाँ पर कौन सी हो गया धरातल, या कौन सी पर्टिकुलर प्लेट पर, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा ये दोनों प्लेट अगर दूर भागा है ना, बहुत दूर अगर चल गया, घसीट अगर दूर चल गया, ठीक है ना, या फिर ऐसा कहिएगा दोनों टकरा गया और इस समय भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे यार दोनों टकराया, भूकंप आ गया, टकराने से दूर भागा ज्वालामुखी, ठीक है ना। अब इसलिए के बाद ऐसा ना कि प्लेट से बैठल सीधे चल दिया, चल कोना ना हो, ठीक है ना, वरना तो फिर वो प्लेट चल जाए, चला जाएगा मंदिर के पर ना जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है, छीद हो जाती भी फूट जाएगा, तो वो चीज़ संभव नहीं है, समझ आए। यहाँ पर प्लेट सब जो है धीरे धीरे स्थापित होते रहता है, समझ में आ गया। देखिएगा वलित या मोरदार पर्वत, यह कोई पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। जैसे वो आपका यह धरातल हो गया, इसके नीचे प्लेट सब, ठीक है ना। अगर प्लेट वहाँ पर क्या हुआ, प्लेट में अगर टकराव होगा, टकराने से ऊपर वाला एरिया भी तो प्रभावित होगा, टकराने से जोरदार भूकंप आएगा, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो धरातल है वो पहले इस हिसाब से जुड़ा, ठीक है ना। अगर सीधे टक्कर मारा तब तो कोई बात नहीं, यह न समझेगा, यह न समझेगा, है ना। जैसे देखो ये एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट से होता है, एने से बस जा रहा है, वहाँ से ट्रक जा रहा है, आधा बस ट्रक में आधा ट्रक बस, समझ में वैसा परिस्थिति हो जाता है, ठीक है। अच्छा उसमें क्या होगा, अगर मान के चलिए सीधे चला कोई बात, ठीक है ना, ये टकरा उकरा करके रह गया, अगर ये थोड़ा कोने का भी अगर पर लगेगा, ठीक है ना, जब ये कोन पर लगेगा यहाँ पर ये वाला भाग ऊपर, समझ में,
तो ऐसे टकराने के वजह से, ठीक है, क्षैतिज रूप से जो मतलब क्षैतिज रूप से टकराने की वजह से कोई एक भाग अगर उदार खड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो वो उस तरह से जो पर्वत बनता है उसको हो गया वो है बराती वाला नाश्ता के पहले जैसे फोल्ड कर दिया उसको, ठीक है ना, और वो खड़ा हो गया ऊंचा, उसको टाइम में कौन सी आपका बलिद या मोरदार पर्वत कहेंगे, समझ आ गया, ठीक है ना, ठीक है। अब अगला पर्वत देख लीजिएगा, दूसरा पर्वत जो होता है वह कहलाता है आपका ब्लॉक पर्वत। कौन पर्वत कहेंगे उसको? ब्लॉक पर्वत है ना, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पर्वत समझिए, अंग्रेजों में ब्लॉके कहा जाता है, ठीक है ना, और ब्लॉक का स्पेलिंग लिखिएगा BLOCK, अगर ब्लॉक के बदले ए ना लिख दीजिएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक माने करिया कवर, ब्लैक माने करिया कवर, ठीक है ना, यह है ब्लॉक, ब्लैक डॉग, हाँ ब्लॉक। आप समझिएगा ब्लॉक पर्वत को, ब्लॉक माने बंद कर दिया, ठीक है ना, किसी चीज को ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, समझ गया, मतलब कि उसको बंद ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर देखिएगा जैसे अगर फूल भागा, ठीक है ना, अचानक से अगर फूल भागा तो ऊपर का धरातल धंसेगा, है कि ना, जब ये ऊपर का धरातल ही वाला जैसे दो प्लेट है आपका, ठीक है ना, ये वाला धरातल का ये हिस्सा, ठीक है ना, नीचे वाला प्लेट ये वाला था और नीचे वाला प्लेट ये वाला, समझ में? अब दोनों भागना शुरू किया, इधर खसक गया, इधर खसक गया, ठीक है ना, आई दोनों के खसकने से अभी प्लेट यहाँ पे आ गया और ये वाला प्लेट यहाँ पर आ गया, तो नीचे वाला भाग धंसेगा कि नहीं धंसेगा? नीचे वाला भाग धंसेगा, ठीक है ना, और इस धंसने की वजह से धरातल खसक के आ जाएगी यहाँ, ये दोनों साइड में ऐसे करके खड़ा, दोनों साइड में ऐसे करके खड़ा हो गया, तो एगो पहाड़ ही बन गया, एगो पहाड़, ठीक है ना, तो इसको कौन सी कहेंगे? ब्लॉक माउंटेन, समझ में आया, ठीक है ना, यह ब्लॉक पर्वत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा बीच में हो गया खाली जगह, ठीक है ना, खाली जगह से बहने लगती है नदी, खाली जगह से बहने लगती है नदी, तो इसको यह जो है वो घाटी बना, इस घाटी को कहा जाता है रिफ्ट की घाटी। यह कौन घाटी कहलाएगा? रिफ्ट की घाटी है, रिफ्ट घाटी उससे कुछ होता है नदी। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है, रिफ्ट की घाटी किस प्रकार के पर्वत में पाया जाता है, ठीक है ना, तो ब्लॉक पर्वत में पाया जाता है, क्या नीचे वाला भाग, बीच वाला भाग धंस गया, साइड वाला ऊपर हो गया, ठीक है ना, और उस हिसाब से जो पहाड़ बना हुआ हो गया ब्लॉक पर्वत, उसी में रिफ्ट की घाटी निकलती है, समझ में? विश्व का सबसे बड़ा रिफ्ट का घाटी जो है वो जॉर्डन रिफ्ट घाटी है। कौन सा? जॉर्डन, ठीक है ना, जो लाल सागर से लेकर के जाम्बेजी नदी, समझ में, वह जॉर्डन की घाटी जो है वो सबसे बड़ा रिफ्ट घाटी, ठीक है ना। घाटी सबसे क्या होता है? उस रिफ्ट घाटी से क्या होता है? नदी सब निकलती है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलिए देखिएगा, तीसरा जो पर्वत होता है वह कहलाता है अवशिष्ट पर्वत। वह कौन सा कहलाता है? अवशिष्ट पर्वत कहलाता है, अवशिष्ट, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत मतलब समझिएगा, ठीक है ना, जैसे होता कुछ है कि परत, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, हम लोग 3 प्रकार पढ़े हैं चट्टान का, आग्नेय, अवसादी और है ना। बताइए तो कौन चट्टान बदल करके संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है? किसका रूपांतरण संगमरमर में होता है? कौन ऐसा अवसादी चट्टान है जो बदल करके संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है? ठीक है ना, चुनाव पत्थर बदल करके कुछ में बदलेगा संगमरमर, ठीक है, याद था बहुत बढ़िया बात है। और हाईलाइट करने में बदलेगा पूरा, हाईलाइट करने में बदलेगा, कार्बन करने में बदलेगा, कोयला कार्बन जो है वह हीरा ग्रेफाइट दोनों में बदलता है, ठीक है। जो खदान से कोयला निकलता है वही खदान से हीरा भी निकलता है, तो हीरा हीरो बन जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को डिसाइड करना है हम लोग हीरा है कि कोयला। मम्मी के नजर में सब कोई हीरा रहा है, हमारा बेटा हीरा है शरीफ, लेकिन हम लोग खुद को कोयला मान करके चलते हैं, हमारी वो है। अगला देखिएगा अवशिष्ट पर्वत जो होता है वह अवसादी आग्नेय जो भी चट्टान है उसके परत दर परत जमाव के कारण जो आपका पर्वत का निर्माण होता है वो अवशिष्ट पर्वत। कौन पर्वत कहलाएगा? अवशिष्ट। उसमें कौन सी हो जाएगा? परत दर परत आग्नेय अवसादी चट्टानों का जमाव अवशिष्ट पर्वत कहलाएगा। नहीं समझ में आया? अगला देखिएगा, अगला जो पहाड़ होता है वह कहलाता है आपका संग्रथित, वह कहलाता है संग्रथित पर्वत। संग्रथित पर्वत जैसे देख लीजिएगा, संग्रथित पहाड़ कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से धूल भरल आंधी चलते रहता है, ठीक है ना। आंधी हमेशा चल रहा है, होने से गड्ढा माटी उड़ा करके लाएगा, कहीं छोड़ देगा, ठीक है ना, एक जगह उड़ा करके लाएगा और एक जगह सबको जमा कर देता है हवा। और हवा में धूल वाला जो आंधी चलता है मतलब धूल कण सब जो जमा होते गीला जो बन जाता है
वह पंच कहलाता है संग्रहित पर्वत कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से जल में देखिएगा पानी में द्वीप सबका निर्माण भी उस समय हो जाता है। ठीक है ना? तो घोंघा सितुआ सब जो आप देखते हैं समुद्र में, जो घोंघा सितुआ सब कवच वाला सब रहता है, ठीक है ना, वह सब बंद हो जाता है, समुद्र का लहर आता है, ठीक है ना, और वह लहर से वह सब किनारे लगते जाता है, किनारे लगते जाता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से द्वीप का निर्माण सब होता है। जैसे मूंग का द्वीप, समझ में आया? ठीक है ना? तो वह द्वीप का निर्माण उस तरह से सब होता है। यहाँ पे कुछ होता है हवा के द्वारा उड़ा करके लाया गया जो धूल मिट्टी का कण है उस सब का परत दर परत जमाव वह संग्रहित पर्वत कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है ना? जैसे बताया था ना, कहीं पुल अगर नहका बनता है तो वहाँ पर बालू रख दिया जाता है बोरा में भर करके, कुछ दिन के बाद वो बालू बन जाता है पत्थर, ठीक है ना, ताप और दाब के वजह से। नहीं समझ में? उसी तरीका से यहाँ भी होता है। यह कौन पर्वत कहलाता है? संग्रहित पर्वत कहलाता है। समझ में? अगला देखिएगा, एक और प्रकार होता है जिसका नाम है भूमध्याकार। जिसका नाम है भूमध्याकार। भूमध्याकार मतलब होता है, भूमध्याकार मतलब होता है गुंबद की आकृति। समझ में? गुंबद की आकृति का तिहार वाला आकृति ऐसे करके ना रहता है गुंबद का, ठीक है ना? समझ में? ये वाला जैसे मान के चलिए ताजमहल देखे कौन आदमी, ताजमहल पर इन्होंने ना गुंबद बना है। यहाँ पर एगो पाया हो गया आपका, यहाँ पे एगो पाया हो गया, टोटल क्या को पाया? 2 आगे, 2 पीछे, 2 आगे हो गया और 2 एगो यहाँ पे पिछाड़ी वाला पाया, ठीक है ना? ताजमहल, ठीक है? ताजमहल गया है कोई ना तो चल जाइए देखिए। पिछाड़ी हम गए ताजमहल देखे, हम सब तो देखू गए थे मारो ये हाँ एकदम पूरा एडमिट कार्ड जो एग्जाम वाला एडमिट कार्ड होता है, ये कंपटीशन रेलवे का कुछ एग्जाम रहा होगा वो अब वो वाला एडमिट कार्ड पर में टिकट दे रहा है अपना यहाँ के जो आदमी है भारतीय जो है ओकरा से 25 रुपया, ठीक है ना, और जो फॉरेनर है ओकरा से शायद 150 या 200 रुपया चार्ज था वही। अभी तो फिर बढ़ गया होगा, अभी तो शायद अपने यहाँ के आदमी को 100 रुपया देता है, 4 रुपये देता है, और भाई वही 25 रुपया। हम तो ना स्टूडेंट है, अब वो कॉलेज वाला आई डी ना है, एग्जाम तो गया वही किया है और वही के आधार पर हम लोग को जाने दिया है। हम लोग थे 15-20 आदमी, सब बिहारी है, और यहाँ 15-20 आदमी हो बिहारी तो गुंडागर्दी ना होगा, ऐसा होता है नहीं होगा, ठीक है ना? हम लोग आखिर गेले किए वही आई डी पर, ठीक है ना? बात बहुत आगे तक पहुँचा, वहाँ से आया सब ताजमहल का जो सिक्योरिटी पर्सन सब होता है वो सब आया, ठीक है भाई कोई बात नहीं चलिए, उसी आई डी को वेरीफाई करके हम लोग को जाने दिया था। सही में जब जाइएगा तो पहले बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा, वो पहले लड़का गेट है, ठीक है ना? वही के बाद जब ये गेट से अंदर जाइएगा तो इतना सुंदर लगेगा, पहले के नजर देखने में एकदम इतना जबरदस्त लगेगा कि देख करके मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ठीक है ना? और वहाँ ताजमहल घूम लीजिए, थोड़ा सा आगे जाइएगा तो लाल किला आपको नजर आएगा, मतलब लाल किला जो मैं आपको पता है कैद करके रखा गया था, औरंगजेब जो है वो अपना कैद करके उसी में रख दिया था लाल किला, ठीक है ना? और आधा अधूरा अभी भी आपको जो ब्लैक संगमरमर से जो ताजमहल यमुना के दूसरे किनारे जो बनाया जा रहा है वो अभी आपको नजर आ जाएगा, वो आधा अधूरा ही बन करके रखा, पूरा हुआ नहीं बन पाया था। समझ में? जबरदस्त लगता है, कभी जाकर के आप लोग देखिए, है कि ना ताजमहल, ठीक है? अकेले जाइएगा तब ना मजा आएगा, घूमे फिरे में कम से कम 5-7 पैसे जाइए, ठीक है? कम से कम 5-7 पैसे। कॉफी है ए वो दुबई वाला हुआ वो दूसरा ही वाला बात वही बारका वाला भी कॉफी है। ए हम भाई की बात कर दे दू बड़ा हम भाई अब वो में जैसे भाईरा मतलब धरे वो ले तो जाने लगता कोई दुबड़ा बंदा भाई हां भैया अपना घर में रहिएगा 5-6 किलो भेज दुखू रहिएगा कोई बात नहीं, बस आ जाएगा पूरा रेलवे रोड पर खाना खा लीजिए और एक बार प्लेटफॉर्म पर जाके एकदम देखिए आप लोग क्या ऑनलाइन सेंटर तो ऑनलाइन एग्जाम सेंटर ऑनलाइन में होता है, कुछ आपको आसपास दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा पटना उतना दे देता है कि ना? अरे तो गोरखपुर दे देगा, रेलवे वाला एग्जाम दे देगा, गोरखपुर दे देगा, इलाहाबाद सेंटर दे देगा। पहले होता था कि जो बोर्ड का एग्जाम है आपका, जिस बोर्ड का आपका एग्जाम है पूरे सेंटर पहले आता, ठीक है ना? जैसे कलकत्ता बोर्ड का अगर रेलवे का एग्जाम देना पड़ता है तो कलकत्ता में सेंटर मजा आता था घूमने में, ठीक है ना? रेलवे का टिकट लेना नहीं है, रेलवे का काम भी है पूरा भारत में घूमने के लिए, ठीक है? और उसके बाद ग्रुप बन जाता था, ठीक है? सब एक दूसरे से मिलता है कि हाँ तो कलकत्ता फिर चलेंगे तो चले आराम से एक डब्बा में रहेगा, हमारा टिकट करेगा, ठीक है? तो अच्छा लगता था। हम लोग जानते एग्जाम के लिए ही मतलब एग्जाम के कारण ही लगभग पूरा भारत घूम गया। वो अलग चीज़ जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं जा पाए, उत्तराखंड तक पहुँचे, जम्मू कश्मीर हाँ परिस्थितियों तक क्या गड़बड़ और प्लस में मुंबई एग्जाम का सीट करो थोड़ी देता है, जम्मू कश्मीर पहला दीजिए, ठीक है ना? समझ में? तो वहाँ जाए और दक्षिण भारत का लगभग पूरा
हर एक स्टेट, ठीक है। केरल साइड छूटा था, हाँ केरल नहीं गए थे, तमिलनाडु तक पहुँचे थे। केरल खाली काटवाड़ा छूटा बगल में श्रीलंका घूम लेती। आप लोगों को ऐसा सुविधा मिलेगा नहीं, फ्री में घूमो, मतलब जेब में 200 रुपया पूरा भारत के टूर मार्केट देख सकता है। देखिए समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। गुंबद का मतलब हो गया ऐसा नहीं, यह जो है आपका यही कोई कहलाता है गुंबद का, ठीक है ना। यह जो निर्माण होता है यह आग्नेय चट्टान की वजह से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान मतलब भूकंप आया, सॉरी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी से लावा आया और वह लावा जो बहुत बड़ा गुंबद की आकृति में अगर फैल जाएगा तो उससे कुछ हो जाएगा आपका गुंबदाकार पर्वत का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसमें खाली इतने ना है, इसमें आप देखना है कि कौन पहाड़ वलित पर्वत है, कौन पर्वत ब्लॉक है, सब पर्वत का पूरा दुनिया में जितने पहाड़ सब है सब वही 5 गो कैटेगरी में है और सब अलग अलग याद रखना होगा। आपसे अगर पूछेगा कि बताइए एंडीज पर्वतमाला ऐसा में से कौन में है, ठीक है ना। हाँ, इसमें कहेगा कि बता दीजिए हिमालय कौन में है, सब में समझ जाए। तो उस हिसाब से हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ बचा हुआ था पहले उसको लिख लीजिए और इसको भी लिखा दे। पहले जो है यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, बुझाए पहले पढ़िए।